हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मृत्यु एक परम सत्य है इस पर आधारित एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक अमर नाम का युवा था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे रहते थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह शिव भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। ज़रूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण शिव उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और अमर अपने शिव को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। अमर भी शिव को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उससे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन अमर के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उससे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी अमर को शिव का ख्याल आया और उसने अपने शिव को पुकारा। शिव दौड़े चले आए। अमर ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। शिव ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर अमर नाराज हो गया और शिव से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तभी भगवान शिव ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करनी होगी। तभी अमर ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? शिव ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर बाजरा लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अमर झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिनों तक भटकने के बाद अमर को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक परम सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए शिव से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उसकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद अमर के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इस प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही नहीं उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसा सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से सबसे बेबस
हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भारविहीन हो जाता है और उससे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।